बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। आज पूरे कौम के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है या बाहर है, एक खुशी का दिन है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नवाफिल अदा करे, रब का शुक्र अदा करे। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख़ में याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। अल्हम्दुलिल्लाह, जो 8 और 5 के तनासब से जो अपीलें अलाउ हुई है, उसके मुताबिक भी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फ़ौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फ़ौरन अमल दरामद किया जाए। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इलेक्शन कमीशन, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हम पर भी मुतालबा करते कि जल्द से जल्द इन अहकामात पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए, ताकि जो इलेक्शन रुका हुआ है वो अपने मुकाम पे पहुंच जाए और वो इलेक्शन हो जाए। इस मौका पे मैं ये कहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीफ मिनिस्टर के पीके अली अमीन खान साहब ने भी प्ले किया था, जिसने बोल्ड स्टेप लिया था, जिसने इनका ओथ रोका था। हम उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप ये बता दें कि क्या वजह थी कि जस्टिस फाइज ईसा ने ये फैसला क्यों नहीं सुनाया? नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में सैनिक के इलेक्शन दोबारा हुए नहीं, देखो वो दोबारा इलेक्शन कराने का कोई क्वेश्चन नहीं है। और काजी पैसा ने ही इलेक्शन, ये रूटीन में ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा पनामा के केस में भी जो जज साहिबान जजमेंट लिखते हैं वो अपना नोट पढ़ के सुनाते हैं। तो काजी पैसा साहब ने कुछ अनमोल नहीं किया कि मंसूर अली शाह साहब ने पढ़ा। ये पहले भी होता रहा है। जब कोसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, पनामा का केस सुन रहे थे, तो एजाज अफजल साहब ने ही अपना नोट जो पढ़ के सुनाया था। ये होता है रूटीन है। देखें, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने काजी पैसा साहब के खिलाफ इस केस पे आदम एतमाद नहीं किया था। यही मशवरा था और ये हमने चलाया था, आसान तरीके से ख़त्म हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका 2/3 मेजॉरिटी जो मांग रहे थे, अपने मर्जी के हिसाब से जो आईन में तरमीम करने जा रहे थे, वो रास्ता रुक गया।